हे भगवान, अब कोई अनर्थ मत करना। हम तीनों ने तो झेल लिया, लेकिन अब हमारी देवरानी के साथ ऐसा कुछ मत करना। हमारी देवरानी का बच्चा ठीक ठाक इस दुनिया में आ जाए। हे भोलेनाथ, हमारी विनती सुन लीजिए, इस घर के चिराग को भेज दीजिए। चारों जेठानी देवरानी के बच्चे के लिए बहुत परेशान थी। तभी ओटी की लाइट बंद होती है और डॉक्टर रोते हुए बच्चे को बाहर लाते हैं, जिसे देख सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। देखिए ना दीदी, भगवान ने हमारी सुन ली। दीदी, हमारी देवरानी का बच्चा इस घर का चिराग आ गया। मेरा बच्चा? अरे मैं तो बहुत डर गया था। मेरा बच्चा और मेरी पत्नी दोनों स्वस्थ तो है ना? हाँ, आपका बच्चा और बेबी दोनों स्वस्थ हैं। बधाई हो, आपको लड़का हुआ है। और आप लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, जिन्होंने ऐसी सिचुएशन में भी हार नहीं मानी। मुझे पता था कि हमें खुशखबरी जरूर मिलेगी, इसलिए मैं पहले से ही मिठाई लेकर आ गई थी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए। मैं तो सबसे पहले इस प्यारी सी जान की नजर उतारूंगी। थू थू थू, नजर ना लगे तुझे किसी की। अरे कोई मुझे भी तो बेबी को गोद में लेने दो। हाँ भाभी, लीजिए ना हमारी आंखों का तारा। इतनी बड़ी खुशी यकीन ही नहीं हो रहा। दीपिका, आरती, बिपाशा, तुम दोनों यहाँ रहो, मैं दीपिका के साथ बाहर से और मिठाई लेकर आती हूँ। गरीब लोगों में बंटवा देती हूँ और कुछ तोहफे भी तो खरीदने अपने छोटे साहब के लिए। हाँ दीदी, चलिए। तभी पाकी और दीपिका अस्पताल से बाहर जाकर एक महंगी मिठाई की दुकान से बहुत सारी महंगी मिठाई लेकर गरीब लोगों में बांट देते हैं। साथ ही उन्हें खाना भी बंटवा देते हैं और फिर घर में आए नन्हे मेहमान के लिए नए नए तोहफे भी खरीदते हैं। साथ ही डॉक्टर और नर्स को देने के लिए कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स लाकर उन्हें अस्पताल में देते हैं। अरे मैडम, ये किस लिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, आप मना मत कीजिए। आज हम बहुत खुश हैं। आज हम चारों जेठानी को वो मिला है जिसके लिए हम कब से तरस रहे थे। हमारी देवरानी ने हमें छोटा सा बेबी दिया है, उसी की खुशी में हम ये बांट रहे हैं। लीजिए। जी शुक्रिया, भगवान करे आपके घर में ऐसी खुशी हमेशा बनी रहे। तभी चारों जेठानी देवरानी से मिलती हैं। रेखा, तुम ठीक तो हो ना? कुछ ही देर में हम घर चलेंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दीदी, अब तो इस घर का चिराग आ गया और आप चारों के चेहरे पर खुशी आ गई, तो मुझे और क्या ही चाहिए होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम तो तुम्हें कुछ ना कुछ तोहफा जरूर देंगे। आखिर तुमने हमें इतनी बड़ी खुशी जो दी है। कुछ देर बाद रेखा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। दो जेठानी ने घर में पहले ही देवरानी और बच्चे के आने की खुशी में सजावट की तैयारी कर रखी थी, जहां ब्लू कलर के बलून्स और रेड रोजेस से घर सजा हुआ था। रेखा से रिबन कटवाकर घर में एंट्री करवाई जाती है। इतने में देवरानी की भाभी और कुछ पड़ोसन घर में देवरानी को बधाई देने के लिए आते हैं। अरे रेखा, तुम्हारा बच्चा तो बिल्कुल नैन नक्श में तुम पर गया। ठीक तो हो ना तुम? देखो, तुम्हारे लिए ये लड्डू लेकर आई हूँ और तुम्हें रोज अजवाइन का पानी पीना है। अरे शोभा जी, आप चिंता मत कीजिए। हमने पूरी प्रेगनेंसी में रेखा को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अब भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ भाभी। अरे रेखा, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कपड़े लेकर आई हूँ। देखो, अच्छे है ना? हाँ दीदी, बहुत अच्छे। मैं ये जरूर पहनाऊंगी। अरे नहीं रेखा, बच्चों को अभी ये कपड़े मत पहनाना। बच्चों का शरीर नाजुक होता है ना, नए कपड़े रूखे होते। तुम ये मुलायम कपड़े पहनाना। ओहो, देख रही हो ना पाकी बिपाशा, कैसे तेरी देवरानी की भाभी ने तुम लोगों को साइड कर दिया, और ऐसी तुम्हारी देवरानी भी कर देगी। जो तुम उसके बच्चे के आगे पीछे डोल रही हो ना, अपने बच्चों को वो तुम्हें लेने ही नहीं देगी, ना तुम्हारी पसंद की कोई चीज करने देगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुलोचना आंटी, आप कभी सुधर नहीं सकती हो ना? शुरू से लेकर अभी तक आपने सिर्फ आग ही आग लगाई है जेठानी जी और मेरे बीच में। ये सब करके क्या मिलता है, आज मुझे बता ही दीजिए। वो मैं सुन लिया ना आंटी जी आपने? वैसे आपने कोशिश तो बहुत की हम पांचों के बीच दूरी पैदा करवाने की, लेकिन आपकी कोशिश सफल नहीं हुई। हम पांचों हमेशा ही ऐसे साथ में रहेंगे। हाँ, कृपया हमारे रंग में भंग न डालें और यहाँ से चली जाइए। नामकरण का न्योता कुछ दिनों में आपके घर भिजवा दिया जाएगा। इतना सुनकर सुलोचना शर्मिंदगी के साथ वहां से चली जाती है। लेकिन सुलोचना जेठानी और देवरानी के बीच जहर क्यों घोल रही थी, और ऐसी भी क्या वजह थी जो सबसे बड़ी खुशी देवरानी ने ही जेठानियों को दी है? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां तीनों बहुएं परेशान थीं। वो आरती को अस्पताल से लेकर आ रही थी। सोचा था इस बार सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन भगवान ने हम चारों की किस्मत पता नहीं कैसे लिखी है। इस बार भी घर में खुशियां आते आते रह गई। जेठानी जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारा बेबी बस आने ही वाला था, लेकिन भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। कितनी खुशी से मैंने ये 7 महीने निकाले थे, लेकिन सब बर्बाद हो गया। बड़ी दीदी और मैं अब कभी मल्टी मिसकैरेज की वजह से मां नहीं बन सकती, और बिपाशा के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अभी वो 5 साल तक एयर होस्टेस की जॉब में मां नहीं बन पाएगी। इतने पर भी हम खुश थे कि आरती तो हमें ये खुशी दे ही देगी। वो खुशी आने वाली थी कि भगवान ने प्री मैच्योर डिलीवरी में हमारे घर का चिराग भी छीन लिया, जिससे बच्चेदानी पर भी असर हुआ। और
वो भी अब कभी। बस दीदी बस, ये सब बातें मत कीजिए। आरती दीदी पर इस बात का गहरा असर होगा। हम चारों के पति भी काम से बाहर है, इसलिए हमें ही उन्हें संभालना होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तीनों बहुएं आरती का कुछ समय तक ख्याल रखती हैं। देवर ध्रुव उनके साथ घर पर ही रहता था, पर एक दिन पड़ोसी अरविंद उनके घर आते हैं। अरे भाभी जी, बधाई हो, मेरे घर बेटा हुआ है। आप सबकी शादी को इतने साल हो गए, आप कब खुशखबरी सुनाकर हमारे घर मिठाई लेकर आएंगी, या फिर हमेशा ये घर ऐसे ही सूना सूना रहेगा? बकवास बंद कीजिए। ये हमसे किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? आपके घर खुशी आई, बहुत बहुत बधाई हो। जाइए यहाँ से। ताने देकर अरविंद वहां से चला जाता है। तब देवर, मेरा बच्चा, पता नहीं कब इस घर में नन्ही सी जान की किलकारियां गूंजेंगी। उनके घर में तो बेटा हो गया और हमारे घर बेटी तक नहीं हुई। भाभी आप शांत हो जाइए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दरअसल मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं रेखा से प्यार करता हूँ और उसके घर वाले कहीं उसकी शादी कहीं और कर देंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कल ही शादी करनी है। ध्रुव, हम तुम्हारे साथ हैं, जरा लड़की की फोटो तो दिखाओ। तब देवर रेखा की फोटो दिखाता है। चारों जेठानी को अपनी देवरानी पसंद आ जाती है और मंदिर में दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। रेखा के आने से घर में चारों जेठानी अपने बुरे गम से बाहर आ जाती हैं। एक दिन वो सबके लिए मैंगो शेक लाती है। जेठानी जी देखिए, मैंने आप सबके लिए क्या बनाया, जरा पीकर तो बताइए कैसा है। तुमने बनाया है तो अच्छा ही होगा, तुम भी पी लो। जैसे ही रेखा जूस पीने की कोशिश करती है तभी उसे उल्टी आ जाती है। वो बाथरूम चली जाती है। रेखा जैसे ही अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करके जेठानी को दिखाती है तो चारों जेठानी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ये मैं क्या देख रही हूँ रेखा, क्या ये सच है? क्या हम सच में बड़ी माँ बनने वाली हैं? हाँ जेठानी जी, आप सब बड़ी मम्मी बनने वाली हैं और मैं माँ, ध्रुव जी पापा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा इस घर में कुछ टाइम में बच्चों की आहट सुनने को मिलेगी। विपाशा, तुमने सुना ना? आरती, तुमने भी? हाँ दीदी, हम सब बहुत खुश हैं। चलो सबको ये खबर सुनाते हैं। नहीं आरती, अभी नहीं, 1 महीने बाद कम से कम। ठीक है दीदी, कांग्रेचुलेशंस होने वाली मम्मी। दिखता ना दिखता ना दिखता ना, रेखा तुम खुशियों का खजाना। दिखता ना दिखता ना दिखता ना। अब से तुम्हें घर में कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ भी नहीं उठाओगी, तुम्हारा जितना भी सारा काम है हम चारों करेंगे। तुम समझ नहीं सकती तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं जानती हूँ दीदी, मुझसे भी ज्यादा इस बच्चे का बेसब्री से इंतजार आप चारों को है। फिर चारों उसे डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए ले जाती हैं और पहले महीने में उसका बहुत ख्याल रखती हैं। उसे उठने भी नहीं देती। खट्टा या मीठा खाने का मन होता है तो जेठानी उसे बनाकर देती है और 1 महीना पूरा हो जाने के बाद चारों जेठानी गली मोहल्ले में मिठाई बांटती हैं। ओहो, तुम्हारी देवरानी प्रेग्नेंट है? हाँ आंटी जी, हमारी देवरानी प्रेग्नेंट है। ये कैसे हो गया? तुम चारों को तो 4 साल, 3 साल, 2 साल हो गए, अभी तक मां नहीं बन पाई और तुम्हारी देवरानी आते ही गर्भवती हो गई। कहीं शादी से पहले ही तो उसका बच्चा नहीं था पेट में? अरे इससे क्या पूछ रही हो? मुझे तो ये लगता है। और तुम्हारा देवर बहुत जल्द तुम चारों पर राज करेगा, देखना। बस कीजिए आप दोनों, हम आपको खुशी देने आए हैं, हमारी खुशी में जहर मत घोलिए। ये कहकर चारों जेठानी घर में आ जाती हैं। वक्त गुजरता है और बहू का अच्छे से 6ठा महीना भी पूरा हो जाता है। चारों जेठानी उसका बहुत ख्याल रखती हैं, मनपसंद खाना खिलाती हैं और उसके साथ वॉक करती हैं। जेठानी जी, अब मैं थक चुकी हूँ और कितना चलवाओगे आप? बस थोड़ा सा और। ऐसा करते हैं, तुम्हारे लिए ढीले ढीले और बच्चे के लिए प्यारे से कपड़े लेने चलते हैं। ठीक है दीदी, फिर मैं गोलगप्पे भी खाऊंगी। वो तुम्हें हम घर पर बनाकर खिलाएंगे, बाहर का कुछ नहीं। अच्छा ठीक है जेठानी जी। फिर चारों जेठानी गर्भवती देवरानी का ख्याल रखते हुए उसे शॉपिंग करवाती हैं। बच्चे का खिलौना से कमरा तैयार कर देती हैं और देवरानी का घर पर बहुत ख्याल रखती हैं। ऐसे ही 9वां महीना लग जाता है। रेखा को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। वो अपने बेड से गिर जाती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। ओह नो, पेट के बल गिरने से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन आप सब प्रार्थना कीजिए। ये कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है और चारों जेठानी की दुआ से बच्चा सही सलामत आता है और चारों जेठानी अपने देवरानी के बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं और अपनी मां बनने की खुशी को जीती हैं। बहू, मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि हमारे घर में चूल्हा आ गया है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, लकड़ी का चूल्हा। अब मेरी बहू को इस लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, देर से ही सही लेकिन हमारे घर में भी चूल्हा आ गया। पूरे मोहल्ले में नहीं होगा किसी के घर में हमारा लकड़ी जैसा चूल्हा। अब तो हम इस पर रोज तरह तरह के पकवान बनाएंगे। जहां किसी के घर में स्टील, किसी के घर में गिलास तो किसी के घर में इंडक्शन वाला चूल्हा था, तो वहीं गरीब परिवार के घर में लकड़ी का चूल्हा था।
एक लकड़ी का चूल्हा आने से क्यों ये गरीब परिवार इतना खुश था और आखिरकार क्यों इस गरीब परिवार के घर में सिर्फ लकड़ी का ही चूल्हा आया था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सारे घर की खिड़कियां दरवाजे खोल दिए, लेकिन ये धुआं है कि घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरे घर में धुआं धुआं हो गया है। माँ जी, ये चूल्हे का धुआं है, इतनी जल्दी थोड़ी ना निकलना बंद होगा। जितनी देर खाना पकेगा उतनी देर तो धुआं निकलेगा ही। कभी कभी तो धुएं में दम सा घुटता है मेरा। अरे बहू आराम से, वैसे ही तेरी तबीयत ठीक नहीं है। सब्जी बन गई ना, सुबह की रोटियां बची हैं, चावल रहने दे तू। जितनी देर चूल्हे पर खाना बनाएगी उतनी देर खांसती ही रहेगी। माँ जी, कितने सालों से मैं मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बना रही हूँ। क्या हमारे घर में कभी गैस वाला चूल्हा आएगा? इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते बनाते एक दिन खांस खास कर मर जाऊंगी मैं। अरे बहू शुभ शुभ बोल, तू भी ना। चल जाकर तू मुंह धो ले, मैं जब तक रोटियां गर्म करके रख लेती हूँ। बच्चों के भी स्कूल से आने का समय हो गया है। भावना मुंह हाथ धोने के लिए चली जाती है तो वहीं अनीता रोटियां गर्म करके रख देती है। थोड़ी देर में भावना के दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। बच्चों, तुम आ गए स्कूल से? चलो अब जल्दी से मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। आज मैंने तुम दोनों की पसंद की सब्जी बनाई है। हमें खाना नहीं खाना है, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। हमें गर्मी ज्यादा हो रही है ना, इसलिए। मैं और पिंकी बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं और शाम को आएंगे, ठीक है? दोनों बच्चे गर्मी की वजह से बिन खाना खाई ही बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं, जिसे देख मैंने इतनी मेहनत से चूल्हे पर गर्मी में खाना बनाया और दोनों बच्चे बिना खाए ही चले गए। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। क्यों परेशान हो रही है? अब ये भी तो देख गर्मी कितनी हो रही है। हम बड़ों से इतनी गर्मी में खाना खाया नहीं जाता, तो वो तो फिर भी बच्चे हैं। कोई बात नहीं, तू मन उदास मत कर, हम दोनों हैं ना, हम खा लेंगे खाना। अनीता का पति एक फैक्ट्री में मामूली मजदूरी का काम करता था और इस महंगाई के जमाने में मिलने वाले काम की 100-200 रुपए की दिहाड़ी में गैस चूल्हा लाना इस परिवार के लिए किसी सपने से कम नहीं था। हर रोज भावना खांसते हुए मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती। कभी खांसते खांसते भावना की हालत खराब होती तो कभी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते बनाते भावना की हालत गर्मी से खराब होती। एक तो गरीबी के चलते घर में हम गैस वाला चूल्हा ला नहीं पा रहे हैं, ऊपर से इस गरीबी ने भी नाक में दम करके रख दिया है। देखो ना माँ जी, कैसे पसीना पानी की तरह बहे जा रहा है। तो तुझसे कितनी बार कहा है कि एक बार का खाना तू बना ले और एक वक्त का खाना मैं बना लूंगी, लेकिन नहीं, तुझे भी खुद ही सारे काम करने हैं। हाँ माँ जी, वैसे ही आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है और इस दिक्कत में मैं आपसे इतनी गर्मी में खाना बनवाऊंगी, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। भगवान तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं देंगे। आज तो खाना बनाने में कुछ ज्यादा ही देरी हो गई है। अब जल्दी से सब्जी चढ़ा देती हूँ, आटा भी गूंथ लेती हूँ। भावना सब्जी काटकर जैसे ही कढ़ाई रखकर मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई में छोंक लगाती है कि तभी अचानक वो मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है। हे भगवान, ये मिट्टी का चूल्हा कैसे टूट गया? अभी 3 हफ्ते पहले ही तो मैंने इसे बनाया था। अब क्या करूं? दोबारा से मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी तो उसे सूखने में भी वक्त लगेगा। सबके खाने का भी वक्त हो गया है। क्या करूं अब मैं? भावना आंगन में जाती है और 3-4 ईंट इकट्ठा करके उस पर कढ़ाई रख जैसे तैसे कर खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद अब भावना उस मिट्टी के चूल्हे की लिपाई कर देती है और उसके सूखने का इंतजार करती है। हर रोज घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से घर के अंदर हमेशा भभका बना रहता था, जिसके चलते रात में परिवार वालों को सोने में भी काफी दिक्कत होती थी। माँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बिल्कुल सोया भी नहीं जा रहा है। मुझे बाहर आंगन में ले चलो। माँ, आजकल तो दिन के साथ साथ रात में भी घर में काफी गर्मी रहने लगी है। बाहर रात में आवारा कुत्ते और गाय वगैरह घूमती हैं। बाहर सोना ठीक नहीं है बच्चों। घर में तो गर्मी रहेगी ना जब मिट्टी का चूल्हा पूरा पूरा दिन जलेगा। इससे अच्छा तो ठंड का मौसम ही था, कम से कम घर में रहकर ठंड से तो बचते थे। लेकिन इस गर्मी में ना तो घर में रह सकते हैं और ना ही बाहर जा सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हर रोज की तरह भावना मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके मसाले में नमक खत्म हो गया है। हे भगवान, नमक को भी अभी खत्म होना था। अब क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, पड़ोसन से मांग कर ले आती हूँ। भावना अपनी पड़ोसन मेघा के घर नमक लेने के लिए जाती है। मेघा भावना को अपने किचन में ले जाती है और उसे नमक देने लगती है। तभी भावना की नजर मेघा के किचन में रखे 4 स्टोव वाले गिलास के गैस चूल्हे पर जाती है, जिसे देख भावना उस गैस चूल्हे को देखते ही रह जाती है। मेघा, तुम्हारा गैस चूल्हा तो काफी ज्यादा सुंदर है। आज से पहले मैंने कभी ऐसा ग्लास वाला चूल्हा नहीं देखा। इस पर तो तुम एक बार में ही 4 तरीके का खाना बना लेती होगी ना? वो तो है, रोटी सब्जी चावल सब एक साथ में ही बन जाते हैं।
ये तो काफी महंगा चूल्हा होगा ना, कम से कम 3-4 हजार का तो होगा ही। क्या कहा तुमने, 3,000 का? भावना मजाक कर रही हो क्या? जो नॉर्मल वाला गैस चूल्हा होता है ना, वो भी इससे महंगा आता है। मेरा वाला गैस चूल्हा पूरे 12,000 का है। क्या कहा तुमने, 12,000? इतने पैसे तो साल भर काम करने में हमारे घर में आते हैं। काश मेरे घर में भी ऐसा ही चूल्हा होता। मेघा का चूल्हा भावना की आंखों में बस जाता है और भावना हर दिन अपने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हुए मेघा के चूल्हे के बारे में ही सोचती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। पिंकी पवन हर रोज की तरह खेल रहे होते हैं कि तभी पवन से पिंकी का खिलौना वाला चूल्हा टूट जाता है, जिससे पिंकी जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ पिंकी बेटा, क्यों रो रही हो? पापा देखो ना, पवन ने मेरी गैस तोड़ दी। अब मैं किस पर खाना बनाऊंगी? पापा जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलती से टूट गया। बेटा पवन कह रहा है ना कि उसने जानबूझकर नहीं तोड़ा। तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए गैस ले आऊंगा। पवन फैक्ट्री में लकड़ियां का काटने का काम करता था। इसी मजदूरी में अनुज जैसे तैसे करके अपना घर चला रहा था। अनुज को लकड़ियों की काफी अच्छी तरीके से पहचान थी। अनुज फैक्ट्री जाता है और वहां से काफी अच्छी किस्म की लकड़ियां उठाकर घर ले आता है और अपनी बेटी के लिए खेलने के लिए एक गैस वाला चूल्हा बनाता है, जिसे देख पिंकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आपने तो कितना सुंदर मेरे लिए चूल्हा बनाया, वो भी लकड़ी का। मैं इसे अपनी सारी सहेलियों को दिखाऊंगी। वैसे अगर इस लकड़ी के चूल्हे पर आग जलाकर खाना बनाए तो ये तो सारी की सारी लकड़ी ही जलकर राख हो जाएगी। ये सिर्फ लकड़ी का चूल्हा बच्चों के खेलने के लिए ही काम आ सकता है, क्यों जी? ऐसा नहीं है भावना, ये लकड़ियां काफी अलग और अच्छी किस्म की हैं। अगर इस पर हमारी पिंकी आग जलाकर खाना भी बनाएगी ना, तो भी चूल्हे को कोई नुकसान नहीं होगा। क्या कहा आपने जी? फिर तो जिस तरह आपने लकड़ी से पिंकी के लिए छोटा सा चूल्हा बनाया है, वैसे ही मेरे लिए एक बड़ा सा चूल्हा बना दीजिए। सिलेंडर तो सरकार की तरफ से हमें कम से कम दामों में मिल जाएगा और इसी के साथ हमारे घर में भी एक चूल्हा होगा। तुम सही कह रही हो, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। तुम मुझे बस कुछ दिनों का समय दो। अनुज जंगल जाता है और वहां से उसी की जैसी लकड़ियां लेकर आता है, जिनकी मदद से अब अनुज तकरीबन 1 हफ्ते की मेहनत लगाकर एक लकड़ी का चूल्हा तैयार कर लेता है, जिसे देख भावना और अनीता काफी ज्यादा खुश होती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे घर में भी अब एक चूल्हा आ गया है। सुनिए जी, अब हम भी जल्दी से सिलेंडर के लिए अर्जी डाल देते हैं। कुछ ही समय में कम से कम दाम में इस गरीब परिवार को सिलेंडर भी मिल जाता है और अब अनुज सिलेंडर का पाइप उस लकड़ी के चूल्हे में लगाकर जैसे ही चूल्हा जलाता है तो आराम से वो लकड़ी का चूल्हा जलने लगता है, जिससे सभी काफी खुश होते हैं। और अनीता सबसे पहले उस चूल्हे पर तिलक लगाकर अपनी बहू के साथ मिलकर खीर बनाती है। माँ, आज की खीर काफी ज्यादा अच्छी बनी है और इस बार ये जली भी नहीं है, वरना जब आप उस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी तो हमेशा खीर जल जाया करती थी। माँ, मेरा हलवा पूरी खाने का भी काफी ज्यादा मन कर रहा है। आप मेरे लिए हलवा पूरी कब बनाएंगे? उसमें तो समय भी लगेगा ना? अरे नहीं बेटा, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। पहले तो सिर्फ एक मिट्टी का चूल्हा था, लेकिन अब देखो 2 स्टोव वाला हमारे पास लकड़ी का चूल्हा है। एक पर हलवा बनाऊंगी और एक पर पूरी। भावना अब आराम से एक साथ 2 तरह का खाना बना लिया करती थी। इसी के साथ ना ही तो अब घर में धुआं होता था और ना ही भभका। बहू, अब ना हमारे घर में गर्मी होती है और ना ही धुआं। और देख तो जरा, जब से लकड़ी वाला चूल्हा हमारे घर में आया है तब से तू खाना बनाते हुए खांसी भी नहीं है। देर से ही सही, लेकिन सब ठीक तो हुआ। लकड़ी वाले चूल्हे पर खाना बनाती है और अपने परिवार वालों को खिलाता है और इसी के साथ जो भी परेशानी ये उसके घर वालों को थी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती।